बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादशाहत की तारीख़ में बख्त नसर एक अजीब मुतज़ाद किरदार है, जिसके मजाज में वो तमाम बातें समाई हुई थीं जो बादशाहत का खासा होती हैं और एक मुतलकुल अनान शख्स को क्या से क्या बना देती हैं। बख्त नसर ने एक हुक्म जारी किया जिसने अहले दरबार का सुकून छीन लिया। हर तरफ बेचैनी की लहर दौड़ गई। हुआ यूं कि बख्त नसर ने ख्वाब देखा मगर बेदार होते ही भूल गया। सिर्फ इतना याद रहा कि ख्वाब बड़ा हैरत अंगेज और अजीब व गरीब था। अरकान सल्तनत को बुलाकर नादर शाही हुक्म जारी किया कि बताओ मैंने क्या ख्वाब देखा है। जिला खारान नेमत ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हम क्या कह सकते हैं। बख्त नसर ने दरबारियों को हुक्म दिया कि तुम्हें मोहलत दी जाती है, 3 दिन के अंदर ख्वाब माताबीर पेश कर दो, वगरना सबको कैद हयात से रिहाई दिला दी जाएगी। सबको जान के लाले पड़ गए, मौत आंखों के सामने नाचने लगी। ये शाही हुक्मनामा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के कानों तक भी पहुंच गया। आपने अपने एक साथी से कहा, बादशाह को जाकर बता दो मैं ख्वाब माताबीर बयान कर सकता हूँ। साथी ने कहा, मजाज शाह बहुत नाजुक होता है, खुदा न खास्ता ख्वाब बादशाह के मजाज पर गरां गुजरा या उसे पसंद न आया तो आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है और मैं आपके लिए ये ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ ये ख्वाब माताबीर अगर कोई बयान कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कोई अंदेशा ना कर, मेरा एक रब है, ज़रूरत पड़ने पर वो मुझे हस्ब ख्वाहिश हर चीज़ का इल्म दे देता है। पैगाम रसानी के बाद हज़रत दानियाल को दरबार शाही में तलब कर लिया गया। बख्त नसर अपने सर पर शाही ताज रखे तख्त पर पूरे जाओ जलाल के साथ बैठा हुआ था। दरबार के आदाब में ये बात दाखिल थी कि हर आने वाला बहजूर शाह सजदे में गिर जाता था। हज़रत दानियाल गए लेकिन सजदा न किया। ये अमल उसके खिलाफ बगावत के मुतरादिफ था, जिसे बादशाह ने बतौर ख़ास महसूस किया और शाही वकार कायम रखते हुए सब के सामने पूछना मुनासिब न समझा। तखलिया का हुक्म दिया। जब सब लोग चले गए तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, तूने शाही आदाब और दरबारी तकाजे मलहूज नहीं रखे, क्या वजह है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे इल्म की एक खासियत है जो तूने सुन ली। ये इल्म अता करने वाला मेरा एक रब है, उसका हुक्म है कि मैं इसके सिवा किसी को सजदा ना करूं। मुझे खौफ हुआ कि अगर मैंने तुझे सजदा कर दिया तो वो मेरा इल्म छीन लेगा, फिर मैं तेरे सामने बेइल्म रह जाऊंगा और तू मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए मैंने कत्ल की बजाय सजदा ना करने को आसान समझा। बख्त नसर खुश हो गया और बोला, अपने मालिक के वफादार और अताअत गुजार लोग मुझे पसंद हैं। अपने रब को राजी रखने के लिए तूने जो कुछ किया मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब उसने ख्वाब की बात की। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने एक बहुत बड़ा बुत देखा है जिसके पांव जमीन पर थे मगर सर आसमान तक पहुंचा हुआ था। उसका बालाई हिस्सा सोने का, पेट चांदी का और निचला हिस्सा तांबे का था। पांव मिट्टी के बने हुए थे। अचानक आसमान से एक पत्थर गिरा जिसने बुत के तमाम हिस्सों को पाश पाश कर दिया। फिर वो पत्थर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया और हर तरफ फैल गया कि और चीज़ें नजर आना बंद हो गईं। और इसकी ताबीर यह है कि बुत से मुराद मुरव्वजा मज़ाहिब व रसूम और बुत परस्ती के तौर तरीके हैं। पत्थर से मुराद अल्लाह का दीन है जो बातल अदियान आलम को मिटा कर रख देगा और अल्लाह और ख़ुद हर तरफ फैल जाएगा। अल्लाह ताला एक नबी उम्मी को मबूस फरमाएगा और तमाम झूठे अदियानों उमम का कला कमा कर देगा। अल्लाह ताला इस नबी के ज़रिए हक़ को खालिस करेगा, बातल को मिटाएगा, गुमराहों को हदायत और अनपढ़ों को इल्म अता करेगा। इसकी बदौलत ज़ईफ़ों को कुव्वत और ज़लीलों को इज़्ज़त बख्शेगा और कमज़ोरों नातवान लोगों की मदद फरमाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।